सो ये बात है 11th क्लास की, जब हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस चल रही थी एंड मैं और मेरे 4 फ्रेंड्स हम लोग लाइक ग्रुप बना करके बैठ के बात कर रहे थे एंड द टॉपिक वॉज मास्टरबेशन एडिक्शन। तो हम लोग जब इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे तो दो 9th क्लास के बच्चे बीच में आते हैं एंड दे स्टार्टेड सेइंग इट कि भैया मास्टरबेशन तो हेल्दी होता है, हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है और लाइक हमने यूट्यूब वगैरह पे सुना भी है, डॉक्टर इस चीज़ को बोलते हैं कि मास्टरबेशन इज हेल्दी। तो मैं और मेरा फ्रेंड मेनली इस चीज़ पे ज़्यादा बात कर रहे थे, हम दोनों ज़्यादा बोल रहे थे बिकॉज वी हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था एंड वी वर सेइंग क्वाइट अ बिट। लेकिन जो मेरा फ्रेंड था उसको इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था बिकॉज ही वॉज सेवरली एडिक्टेड टू इट। तो वो इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि मास्टरबेशन इज हेल्दी, सो मैं और मेरा फ्रेंड दोनों थोड़े से उनसे हम दोनों ने सोचा कि व्हाट आर दे इवन सेइंग। तो हम लोगों ने उनसे बात करी दैट हाउ तुमने ये चीज़ कहाँ पढ़ी और किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ स्ट्रेस रिलीव करने पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, नींद अच्छी आती है और एक्सेस टेंशन माइंड में तो रिलीज हो जाती है। तो हमने जब उनकी बात सुनी तो हमें लगा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर इंटरनेट पे। तो जब मुझे ये चीज़ याद आई मैंने सोचा आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट। सो थिंग इज, अगर तुम मास्टरबेशन से बहुत ज़्यादा सेफली सफर कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि ये चीज़ हेल्दी है, तुम्हें ऑल ओवर ये चीज़ इंटरनेट पे बेची जा रही है दैट मास्टरबेशन इज हेल्दी, मास्टरबेशन इज हेल्दी। सो देखो, इस वीडियो के बाद तुम मास्टरबेशन करते हो नहीं करते हो दैट कंप्लीटली योर चॉइस। लेकिन द थिंग इज, तुम्हारे दिमाग में जो ये एक आइडिया है ना दैट इट इज हेल्दी, वो चीज़ मैं तुम्हारे दिमाग से निकाल दूंगा, कंप्लीटली रिवायर कर दूंगा तुम्हारे ब्रेन को। सो हमने उन्हें बोला दैट व्हाट डू यू डू। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, सोने से पहले बस रात को हम लोग वी वॉच 18+ एंड वी जस्ट स्लीप। तो एंड आफ्टर दैट मास्टरबेशन वी डायरेक्टली स्लीप। तो हमने बोला कि तुम्हें क्या लगता है चीज़ किस तरीके से हेल्दी है। सो देखो, मास्टरबेशन एक तरीके से हेल्दी हो सकता है बिकॉज यू आर यंग, यू आर तुम्हारी अभी टेस्टोस्टेरोन बिल्ड हो रहा है बॉडी के अंदर, तुम्हारी बॉडी अभी हेल्दी है बहुत ज़्यादा, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी है, तो इट्स नॉर्मल यू मास्टरबेट। दैट्स मैं नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्राइम है, तुमने पाप कर दिया बहुत बड़ा, नहीं, ठीक है यू डिड इट ओके। लेकिन द थिंग दैट इज रॉन्ग इज पॉर्न एडिक्शन। अब पॉर्न एडिक्शन के बारे में मैं तुम्हें चीज़ बताना चाहता हूँ दैट इज, मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च करी है और हमने काफ़ी इस चीज़ के बारे में पढ़ा है दैट इज, अगर तुम एक्सेस मास्टरबेशन करते हो तो तुम्हें सबसे पहले इसके 3 मोस्ट डेंजरस चीज़ें जो देखने को मिलेगी साइड इफेक्ट दैट इज, सबसे पहले तुम्हें ईडी हो जाएगा, पॉर्न एड्यूस्ड ईडी। जिससे तुम्हें क्या होगा, तुम अपने पार्टनर के साथ इन फ्यूचर के अंदर तुम इंटरकोर्स करोगे लेकिन तुम्हें कुछ फील नहीं होगा, यू वोंट गेट अ बोनर एनीथिंग, तुम्हें कुछ फील नहीं होने वाला। यू विल सिट लाइक अ पपेट, एक डॉल की तरह बैठे रहोगे और कुछ नहीं होने वाला। यू वोंट इवन गेट हर्ट। जब तुम लोग पॉर्न नहीं देखते, तुम्हें डिफरेंट फैंटेसीज नहीं देखते, तुम जब तक डिफरेंट लड़कियों को नहीं देखते ऑनलाइन जो एवरीथिंग इज फेक देयर, एवरीथिंग इज फेक, दोस मूविंग जेस्चर्स और जो भी चीजें वहां पर होती है वो सब कुछ फेक होती है, इवन देयर बॉडी इज फेक। तो जब वो चीजें तुम देखते हो, तुम्हारे माइंड को तुम एक्सेसिवली उस चीज के लिए ट्रेन करते हो, तो तुम अपने पार्टनर में इंटरेस्ट ही खो दोगे बिकॉज एक नॉर्मल लड़की होगी, वो उनकी तरह फेक ब्रीदिंग नहीं करेगी, वो उनकी तरह फेक नहीं कर सकती सब कुछ। एंड हर बॉडी इज नॉर्मल, अ नॉर्मल ह्यूमन की जैसे, उनकी तरह सब कुछ फेक नहीं है। तो जब तुम उस चीज को देखोगे तुम अराउज ही नहीं होगे, तुम कुछ फील ही नहीं करोगे। सेकंड थिंग इज हैंड शिवरिंग। तुमने ये चीज नोटिस करोगी या फिर तुमने नहीं भी की हो, अगर तुम एक्सेस मास्टरबेशन करते हो, किस दिन ज्यादा कर लेते हो किस दिन कम करते हो डजेंट मैटर, लेकिन किस दिन ज्यादा करा तो तुम्हारे हैंड में शिवरिंग फील होती होगी। वाई? बिकॉज इट कॉजेज टेंट्रम इन योर माइंड्स। थर्ड थिंग्स दैट इज, तुम्हारे को बहुत ज्यादा सीवियरली इजैकुलेशन के अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा तुम बहुत अर्ली इजैकुलेट कर दोगे। तुम्हारी जो मान लो यू आर इन इंटरकोर्स, तो तुम्हारी मसल्स इतनी वीक हो चुकी होगी टू टू लेट करके एंड जस्ट इस मूवमेंट को ट्रेन करने से तुम्हारी जो पेल्विस मसल है, व्हेन यू डू इंटरकोर्स तुम्हारी पूरी बॉडी मूव होती है, इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी भी से, उसमें कैलोरीज बर्न हो रही है, सब हो रही है। लेकिन इफ यू आर डूइंग इट लाइक दिस लेटे हुए जस्ट ट्रेनिंग योरसेल्फ इन दैट पोजीशन एंड एनी काइंड ऑफ थिंग, तो तुम्हारा जो पेल्विस मसल है वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगा। यू विल गेट तुम बहुत जल्दी इजैकुलेट करना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारी इन फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। एंड फोर्थ थिंग इज, तुम्हारा जो स्पर्म क्वालिटी है बहुत गिर जाएगी, बहुत ज्यादा गिर जाएगी। बिकॉज स्पर्म इज समथिंग जिसे हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अर्लियर आर एंसेस्टर्स, जो वीक एंसेस्टर्स थे, जो वीक मेल्स थे, मे बी चलो ठीक है स्ट्रॉन्ग भी होंगे बट एवर डजंट मैटर, वो लोग भी करते होंगे मास्टरबेशन एट सम पॉइंट, दे डू, मंकीज आल्सो डू। लेकिन थिंग इज, इसको एक्सेसिवली करना, उस टाइम उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जब मन करा जब दे स्टार्टेड डूइंग इट। लेकिन अभी के टाइम में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो रात को सोने से पहले कर लिया, मे बी थ्रू आउट द डे में जब मौका मिला जल्दी फटाफट वी डिड इट, तो तुम जल्दी जल्दी उस चीज को कर दोगे। तो तुम इस चीज को, अपने माइंड को और अपनी बॉडी को, एंड तुम उस चीज से ट्रेन कर रहे हो दैट जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है। तो तुम्हारी माइंड उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा वो हो जाता है दैट जल्दी करना है। तुम्हारा पेल्विस मसल कमजोर हो जाएगा, तुम्हें आगे जाकर के बच्चे पैदा करने में, तुम्हारी सेक्सुअल रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ बहुत खराब हो जाएगी, बहुत खराब। सो उससे पहले जब तुम इस मास्टरबेशन को सेफ मान रहे हो, ठीक है करो, डजंट मैटर। 15 डेज में, मंथ में 1-2 बार कर दिया एंड विदाउट पॉन, विदाउट पॉन, थिंक और मेंटली जैसे भी, आई डोंट नो हाउ, लेकिन करना है तो तुम्हें करो। अगर तुम्हें नहीं सुधरना, तुम्हें ऐसे रहना है, करो, ठीक है करो, लेकिन डू इट विदाउट पॉन। एंड तुम शायद में भी हो सकता है कुछ लोग हैं मेरी बात को फालतू समझे, कुछ कमेंट सेक्शन में फालतू उल्टा सीधा भी बोले,
लेकिन अगर तुम इस फ्यूचर में इस चीज सफर करोगे तो तुम्हें एक बार याद आएगा कि एक बंदे की वीडियो देखी थी. सो इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली, कमेंट के अंदर, पिन कमेंट के अंदर एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है फॉर वन ऑन वन कोचिंग कॉल. यू कैन डायरेक्टली कॉल विद मी. मैंने काफी लोगों की हेल्प की है, 20+ से भी और टीनेजर्स की भी, काफी लोगों की लाइफ इंप्रूव भी की है. सो इफ यू वांट टू कैन बुक अ कॉल विद मी. अंटिल देन स्टे अवे, कीप अचीविंग. तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो फॉर मोर सच कंटेंट. सी यू इन द नेक्स्ट.